कल जम्मू में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और एक बेटी ने तवी पुल से कूद करके अपनी जान देने की कोशिश की। इस बीच सैकड़ों लोग पुल पर उस समय जमा हो गए जब लड़की पुल से कूदी और हर कोई जो है वो दृश्य देखने लग पड़ा और बहुत सारे लोग वीडियो में भी कैद करने लग पड़े। इस बीच दो शख्स जो है वो भाग करके पानी के बीच में गए, जिनमें कि एक परमिंदर भी थे, जिनके बारे में एक हमने आपको बताया भी था किस तरह से उन्होंने बहादुरी भरा ये काम किया। और उन्हीं की बहादुरी को देखते हुए आज श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन ने इनको सम्मानित भी किया है। यहाँ पर गौरव कपूर जी हैं, उसके अलावा ये पूरे अलग अलग जो ई रिक्शा चालक हैं वो सभी मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं परमिंदर की हौसला अफजाई करने के लिए इन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि जब परमिंदर कल कूदे थे तो उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उनका कैश उनकी पर्स में है, फ़ोन है, कोई और डॉक्यूमेंट है, वो सीधा कूद गया क्योंकि जान बचाना पहले ज़रूरी समझा। मैं सबसे पहले गौरव कपूर से बात करना चाहूँगा, जो श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के यहाँ पर अध्यक्ष भी हैं। गौरव जी, मुझे ये बताइए कि तस्वीरें अलग अलग दिखती हैं और बहुत अच्छा काम किया कि आपने तुरंत ये निर्णय किया कि इनको सम्मानित करें। कितनी हौसला अफजाई होती है और एक पॉजिटिव मैसेज आता है समाज में जब इस तरह परमिंदर जैसा जो काम किया है ऐसे लोग काम करते हैं और किसी इंसान की जान बचाने में जो सबसे पहले योगदान देते हैं, कुछ और ना सोच करके। देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक मुल्क की पहचान होती है उसके सिटीजन्स के साथ। और बड़ी खुश नसीबी है कि हमारे इस मुल्क में ऐसे परमिंदर जैसे लोग भी रहते हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाने में आगे रहते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो हर एक घर का अपना अपने घर का चिराग होता है और कल इन्होंने एक चिराग बुझने से रोक दिया। उसके लिए मैं कह रहा हूँ, हमने तो कुछ भी सम्मानित नहीं किया, ये इससे भी कई गुना आगे बढ़ के इनको सम्मानित करा जाए वो भी कम है। तो ये मैं चाहूँगा कि इस तरीके के जो हमारे सोसाइटी में हैं उन लोगों की बहुत ज़रूरत है। अपनी अपनी किसी भी, जैसे आपने कहा, इनका पर्स था, पैसे थे, सब कुछ था, इन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और एकदम कूद के। तो और कोई होता पहले तो वो पहले सोचता कि मैं कूदता नहीं कूदता, दूसरी बात वो कूदने से पहले अपना सामान निकालता बाहर। लेकिन इनको लगा कि अगर इसमें मैं टाइम वेस्ट करूँगा तो हो सकता है युवती की जो जान चली जाए, युवती की। तो कहने का मतलब है कि हम आज इसलिए पूरी मेरी जो श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन है उसकी तरफ से हमने आज इनको सम्मानित किया है। मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं जो अपना एक एनजीओ भी रन करते हैं, वो भी आज हमारे बीच हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि ऐसे ही समाज में लोग हों ताकि कहीं ना कहीं जो समाज है वो बेहतरी की तरफ जाए और हर किसी को ये लगे कि कल अगर कुछ भी ऐसी वैसी बात हो कि मेरे समाज में कुछ लोग हैं जो ऑन स्पॉट मेरी मदद के लिए वहाँ हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात की, उम्दा बात की। और परमवीर की अगर हम बात करें, ये तो इनकी तो बहादुरी की कोई हम जितनी ही तारीफ करें उतना कम है। दूसरा, वो दूसरे शख्स भी हैं, हालांकि वो मीडिया में सामने नहीं आए, बट उनकी भी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि वो भी साथ में थे। तभी दो लोगों ने वो महिला को, लड़की युवती को जो है बाहर निकाला और उस समय तवी का जलस्तर बढ़ा हुआ था। अमूमन पानी कम देखा जाता है क्योंकि बरसात का समय है। परमजीत जी, कल भी हमने आपसे बात की थी और कल हमने जब जहाँ पर लड़की कूदी थी वहां देखा कि उस तरफ काफी पानी भी था, हालांकि पानी बढ़ रहा और कम भी रहा हो रहा है, लगातार हो रहा है। आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि वहां पर कई वहां दफा उस जगह पे लोग डूबे भी हैं, उनकी जानें भी गई हैं, तो उस जगह जाना, ये भी नहीं पता कि कितनी गहराई है, हम उतर रहे हैं और अगर हमें कहीं फंसना जाए तो हमें कौन बचाएगा, क्योंकि वहां पर शायद पुलिस वाले भी उस समय नहीं पहुंचे थे। तो उस समय माइंड में ये चीज नहीं आई थी कि हम अपनी जान भी रिस्क में ले रहे हैं, तो करेंगे कैसे, बचाएंगे कैसे? नहीं सर, उस टाइम मुझे अपनी जान की नहीं परवाह थी और ना ही मुझे अपने सामान किसी चीज़ की परवाह थी। सिर्फ उस टाइम मुझे सामने पानी में युवती दिखाई दे रही थी और मुझे ठाना हुआ था मैंने कि मैं इसकी जान बचाऊंगा। जिस टाइम में पहले हमें पानी का तो पता नहीं था, जिस टाइम पानी वाले पानी 7-8 फुट 10 फुट तक पानी था, मगर बीच तारी भी पूरी अच्छी तरह नहीं मारनी आती हमें, फिर भी हमने कोशिश की और किसी की जान बच गई, किसी के घर का चिराग बच गया। इससे बड़ी खुशी हमें नहीं है, ये बहुत बड़ी खुशी हमें उसकी जान बच गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ गौरव कपूर जी और उनका, माता वैष्णो यूनियन है इनका, जिन्होंने मेरा हौसला अफजाई की है। अब तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा परिवार है ये। बड़ी बार हम देखते हैं परविंदर जी, जिस तरह से ई रिक्शा आजकल शहर में बहुत ज़्यादा हो गए हैं और दिन के समय, रात के समय कंटिन्यू चल रहे होते हैं, अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, यात्रियों को लेकर जा रहे हैं। बड़ी बार लोगों ने इस तरह भी देखा कि नहीं, जो ई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, ये रिक्शा जाना रिस्की है और सेफ नहीं है। तो आपने एक मिसाल भी कायम की है कि सभी एक बराबर नहीं होते, तो लगता है एक लोगों की मानसिकता बदलेगी आपके इस कदम के बाद, क्योंकि आप ई रिक्शा चलाते हैं तो बाकी ई रिक्शा वालों के लिए भी थोड़ी नज़र लोगों की बदलेगी, नहीं सब खराब नहीं होते, सभी बड़े अच्छे भी होते हैं। सर, आप हर घर में देख लो, हर घर के सभी का नेचर अलग अलग डिफरेंट होता है। 5 उंगलियां हाथ की बराबर नहीं होती, सभी ड्राइवर एक गलत नहीं होते, सभी वही नहीं होते। काले ऑटो वाले ड्राइवर भी बहुत अच्छे होते हैं, बीच में खराब भी होते हैं।
वैसे ही अगर ई रिक्शा वाले कह दो, ई रिक्शा वाले कोई भी ड्राइवर होगा वो ईमानदारी से ही काम करेगा, क्योंकि उसको पता अगर मैं ईमानदारी से चलूंगा तो मेरी सवारी भी बढ़ेगी, मेरी वैल्यू भी बढ़ेगी। इसलिए कोई भी ड्राइवर अपनी जान के कोई गलती नहीं करेगा। जो नशा करते होंगे वो पहले करते होंगे, ऐसे तो नशा तो मेटाडोर वाले भी करते हैं सर, वो ऑटो वाले भी करते हैं, उसमें तो गाड़ियों वाले भी करते हैं, मगर वो अपनी सेफ्टी और सामने सबसे पहले सवारियों की सेफ्टी होती है, और सवारियों को हम अपनी जान से पहले उनको रखते हैं, फिर हम ड्राइवरी के ऊपर बैठते हैं। ये बहुत बड़ी इन्होंने बात की कि समाज की बेहतरी और भलाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप भी सर इनको करने के लिए आए सम्मानित। मुझे ये बताइए कितनी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि सोसाइटी में हम देखते हैं कि आजकल दिखावे का चलन ज़्यादा है और लोग बड़ी चीज़ों को लेकर जैसे हमने देखा भी लोग वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है बचाने से तो ये चीज़ें आपको लगता है अगर पहले किसी की जान, इंसान ही नहीं किसी जानवर की भी बात हो, पहले उसको बचाने की कोशिश की जाए, देन वीडियोग्राफी या बाकी चीज़ों को देखा जाए कि हम ये चीज़ क्या कर लें या कुछ। देखो ब्रदर, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ सिंपल वे में। गौरव साहब ने तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया। ठीक बोला गौरव ने, इनको बिल्कुल एनर्जेटिक किया। ये नेक्स्ट टाइम और ह्यूमैनिटी वाला काम करेंगे। देखो अगर ऐसे मैं अपनी वीडियो आपको बताऊँ ना, पूरे जम्मू के जो सोशल नेटवर्क वालों के ये वीडियोस खत्म हो जाए। वीडियो इससे कुछ नहीं होता। मैंने एक बार इंटरव्यू में बोला था, जो लेडी मैंने रेस्क्यू की है, ठीक है, वो कभी पर्सनली मैं आपसे गौरव से बात कर रहा हूँ, अभी वो स्टिल हॉस्पिटल में। मैंने टाइपराइटर न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया है परसों में। और मैं परविंदर भाई का बहुत ही मुझे खुशी हुई है कि कल इनका मैंने इंटरव्यू देखा, जो जैसे UNT चैनल वालों ने दिया। इन्होंने बिल्कुल विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, अपना वॉलेट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, उस लड़की को सेव किया। और किसी की जान बचाना, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा पुण्य जिंदगी में हो सकता है। एज ए NGO जो मैं चला रहा हूँ, 3-5 साल का मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं रेगुलर कर रहा हूँ, हर इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं गौरव का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे शॉर्ट नोटिस में बुलाया। आओ हरप्रीत जी, आपका भी ये काम है। मुझे उनको मैंने देखा, कल मैंने इनको चैनल्स में देखा था, लेकिन आज पर्सनली फिजिकली इनको मिला हूँ। मैं गौरव का थैंकफुल हूँ जिसने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक बंदे को पॉजिटिव वे से आगे किया। और मैं यही कहना चाहता हूँ, इन चीज़ों में कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो भाई, आज पंजाब का क्या हाल है, बाहर कितनी आई हुई है, कितनी लाइफ ऐसी चल रही है। या अभी हिमाचल में 2 ड्राइवर कंडक्टर सरदार मर गए बेचारे। देखो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इस कंडीशन में पॉलिटिकली छोड़ के कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, देखोगे किसी की अगर इस कंडीशन में लाइफ बचती है, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकली पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मेरी की NGO ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, मुझे पता है। और मुझे इतनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। आज मैं गौरव का शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे बुलाया। देखो मैं इतने चैनल्स के पास जाता नहीं। जब जो मैंने लेडी रेस्क्यू की थी, उसकी अगर आप कंडीशन देखोगे, मैं गौरव से भी ये डिस्कशन करूंगा कि भाई साहब, इतने गवर्नमेंट के शेल्टर होमलेस खुले हुए हैं, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे। मेरे जैसा बंदा आ जाएगा, मीडिया को लेके आ जाएगा, 10 क्वेश्चन आप करोगे, उसका मैं आंसर दे दूंगा। फिर उसके बाद बताओ, जो ऐसे लोग हैं ना, उसमें इनका मॉरल डाउन होता है। मैं यही कहना चाहता हूं, गौरव जी को, अपनी यूनियन को स्ट्रांग करो, अच्छे से अच्छे बंदे गौरव साहब के साथ जुड़ो कि कल आइदर कोई भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि कागज नहीं होंगे। देखो आज के टाइम में ब्रदर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, विदाउट कागज आप कोई गाड़ी चला ही नहीं सकते। वो चलाना आज के टाइम में नॉनसेंस सी बात है। ई रिक्शा भी प्रॉपर काम से चल रही है। गौरव जी कह रहे हैं, कल मेरी मीटिंग कर रहे हैं ADC से, करो अपनी यूनियन बनाओ, अपना रूट डिवाइड करो। और मैं थैंकफुल हूँ ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी NGO और गौरव का थैंकफुल हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया। और परविंदर जी, हम बहुत आपका थैंकफुल हैं यार, आपने अपनी जिंदगी बचाई। उन लोगों की भी, घर वालों की ब्लेसिंग्स आपको लगती रहेगी। और गौरव का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने इस काम को बड़ा स्टेप लिया और प्रैक्टिकली किया। तो यहाँ पर ये साफ तौर पर परविंदर जी की ये हौसला अफजाई आज करने का यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन जो है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और एक संदेश, एक मैसेज ये भी है कि किसी की भी अगर जिंदगी खतरे में होती है, उसी समय तुरंत जो है कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए तो बहुमूल्य जिंदगी बचाई जा सकती है, जो कल परमिंदर में किया भी। और उसका रिजल्ट के तौर पे यही है कि युवती आज जिंदा है, अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। कोई भी परेशानियों से वो पार निकल जाएगी, लेकिन जिंदगी जो बची है वो बहुत बड़ी बात है। दुआएं इनके साथ हैं और हम यही चाहेंगे कि आप सब भी इसी तरह के अच्छे काम करें, ताकि अगर सोसाइटी में कुछ भी ऐसी कोई कुछ घटना होती है तो ये एक दिलासा रहे कि बचाने वाले लोग ज्यादा हैं बजाय तमाशा देखने के। जम्मू से भाई पटेल की।